हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है केमिस्ट्री एज अ कैरियर। यानी कि जब हम एफएससी यूजुअली कर लेते हैं तो उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमने अपना एज अ कैरियर किस सब्जेक्ट को चूज़ करना है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इंग्लिश हो गई, उसके बाद बायोलॉजी हो गई, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। तो हमने किस तरह जो है ना अपना कैरियर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप उस सब्जेक्ट को या उस फील्ड को सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट देखने के बाद, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसके बाद उसको एज अ कैरियर देखें कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को एज अ कैरियर देख रहा हूँ तो क्या इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं सस्टेन कर सकूँगा। इसलिए आज हम केमिस्ट्री को एज अ कैरियर देख रहे हैं कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। कि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल, यानी कि कंपोजिशन बनावट को कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं खसूसियत को, कि केमिकल्स की कंपोजिशन बनावट और उसकी खसूसियत को पढ़ने को हम केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद जो बेसिक एक्चुअली इसमें स्कोप है या कैरियर आप बना सकते हैं वो इंडस्ट्री है। जब आप केमिस्ट्री को अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो तो आपके जहन में होना चाहिए कि मेजरली आपका जो स्कोप है वो इंडस्ट्रीज़ में होगा। ठीक हो गया। इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जब आप इस फील्ड में आ जाते हो। उसके बाद आप डिफरेंट, आप जानते हैं कि फील्ड्स हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री खुद एक ब्रांच है साइंस की और इसकी मज़ीद शाखें हैं, जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, अदर फील्ड्स हो जाती हैं। तो यही उसकी मज़ीद ब्रांचेस हैं या शाखें हैं। तो आप जिस उसकी फील्ड, जिस भी शाख में आप स्पेशलाइजेशन करोगे उसी में आपको आगे फ़ायदा होगा या आपकी जॉब उसी फील्ड में ही होगी। तो सबसे पहले आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया है तो उसमें आपकी जॉब जो है ना वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हो सकती है, जिनके ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें आप ड्रग्स बनाते हो और उनको मेडिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। यानी कि आपको सादा अल्फाज में बताऊँ कि आप अद्वियात बनाते हो यहाँ पे। उसके बाद पेट्रोलियम, यानी कि आप जो पेट्रोल्स होते हैं या ऑयल डिफरेंट किस्म के होते हैं, आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हो डिफरेंट उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ से। उसके बाद उसको रिफ़ाइन करते हो और उसके ट्रांसपोर्टेशन में आप हेल्प करते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस के थ्रू भी होती है और आपके मोबाइल्स की मतलब तरफ से भी होती है, और व्हीकल्स भी इसमें डिफरेंट यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यानी कि मेकअप वगैरह जो बनता है उसकी इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है। और प्लास्टिक पॉलीमर्स, जो आपके पास एडहेसिव्स होते हैं, सरफेस कोटिंग वगैरह या मेड मैन फैब्रिक होते हैं, उसमें भी, उस इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट का बड़ा स्कोप होता है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं इन चीज़ों में वो ज़्यादातर जाने का उनका चांस होता है। उसके बाद आप बात कर लें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि वो स्टूडेंट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनका एक तो स्कोप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुराद जो वो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद सीमेंट में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हो, जिनके टेक्सटाइल को, सीमेंट बनाने को, पेस्ट वगैरह जो आप बनाते हो। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा स्कोप है। उसके बाद मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़। मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आप एक मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो। उसके बाद उसके फिज़िकल और केमिकल टाइप्स होती हैं एक मेटल्स की, वो आप मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में पढ़ते हो। और जो इंटरमिक्सिंग ऑफ मेटल से डिफरेंट किस्म के अलॉयज़ बनते हैं, आप उन अलॉयज़ को पढ़ते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो। और उसमें आप गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट की, या प्राइवेट जॉब है तो आप अपनी कंपनी को फ़ायदा दे सकते हो। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्टूडेंट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की। वो स्टूडेंट जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री को अपना एक मेजर यूँ समझ लें कि सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वो एक तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन
इंडस्ट्री में जाते हैं। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक, या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करते हो। फॉर एग्जांपल, आप डैम से क्या होता है, आप डैम्स को यूटिलाइज करके आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। तो वहाँ पर डैम्स में क्या होता है कि आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कर रहे होते हो, ठीक हो गया। पानी जो आप प्रेशर से गिराते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ये होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आप ये जो फिज़िकल केमिस्ट होते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तलाश में होते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको और उनकी जो है ना उनको उन रिसोर्सेज में फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग के लिए कारआमद बनाते हैं। उसके बाद एनालिटिकल एक फील्ड है केमिस्ट्री की। एनालिटिकल वो फील्ड है केमिस्ट्री की जहाँ पर ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स में ये कारगर है, ये उसमें शामिल होती है। क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो केमिस्ट होता है वो एनालाइट करता है या एनालाइज करता है मटेरियल्स को, उनकी क्वांटिटी को मेजर करता है, क्वालिटी कंट्रोल में अहम उसका रोल होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो बंदा होता है वो तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ में, अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में जाना चाहे भी जा सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या पेट्रोलियम में, क्योंकि इसका काम होता है आइडेंटिफाई मटेरियल एंड मेजर क्वालिटी कंट्रोल होता है प्रोडक्ट की। तो ये है तकरीबन तमाम फील्ड्स में ये एनालिटिकल वाला बंदा जा सकता है। इसका काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि ये आइडेंटिफाई मटेरियल, ये मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद मेयर कंट्रोल, और ये मेयर करता है जो चीज़ें दी गई होती है जैसे केमिकल्स की सूरत में, और कंट्रोल क्वालिटी, और क्वालिटी को कंट्रोल करता है कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी के बनाना है, हाई क्वालिटी का बनाना है या मीडियोकर क्वालिटी का बनाना है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल में भी अहम किरदार अदा करता है। इसका जो बेसिक इसका जो स्कोप है वो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है इसका तमाम फील्ड्स में स्कोप है, मगर जो अहम और या बेसिक इसका स्कोप है वो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा केमिस्ट और क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़कर इन्वायरमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में पढ़ना, क्लाइमेट के डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनमें वो जाकर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो तब करेंगे जब वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट चेकिंग फील्ड्स भी होती हैं, वहाँ पर भी इनकी जॉब हो सकती है। उसके अलावा टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ये जो प्राइवेट टीचिंग आप बोल रहे हैं या गवर्नमेंट टीचिंग में, वो भी तो कोई लोग हैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग में भी इनका एक स्कोप है, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग हो या गवर्नमेंट जॉब हो, टीचिंग में भी इनकी एक अपनी एक वैल्यू है। उसके बाद बायोकेमिस्ट क्या करते हैं कि ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके उनको ह्यूमन बीइंग्स के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। ये इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉजिटिव रोल अदा कर सकें, ठीक हो गया। तो यह भी एक बायोकेमिस्ट भी बन सकता है। असल बात होती है कि एक स्कोप की अगर हम बात करें, करियर की बात करें, तो वो हार्ड वर्क होता है। अब जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आपकी जितनी भी अच्छी आपकी फील्ड हो वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकेगी।